देखिए, कश्मीर में बैसरन घाटी जो है, ये बहुत ही अपने आप में बहुत ही खूबसूरत दृश्य दिखाता है। इसलिए इसको मिनी स्विट्ज़रलैंड भी कहते हैं और यहाँ पर डिफरेंट-डिफरेंट कंट्रीज़ के लोग, डिफरेंट-डिफरेंट स्टेट के लोग यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं और ये जो जगह है पूरा पहाड़ियों से घिरा हुआ है और इन पहाड़ों के बीच से ही एक घाटी निकलती है जो कि बहुत खूबसूरत दृश्य दिखाती है और ठंड के मौसम में यहाँ एक जैसे पूरा स्नो होता है ना, उसका एक लेयर, एक परत जम जाता है पूरा, जो कि बहुत ही खूबसूरत दिखाता है इस जगह को और अट्रैक्ट करता है। अभी गर्मी का मौसम है, तो इस जगह में पूरा हरियाली छा जाती है और इस जगह को बहुत ही खूबसूरत बनाती है, जिसकी वजह से यहाँ पर टूरिस्ट बहुत ज़्यादा घूमने आते हैं। पहलगाँव जो जगह है, पहलगाँव में यह घाटी है और ये घाटी लगभग 1 से डेढ़ घंटे के दूरी पर है, पर पहाड़ों पर ज़्यादा दूरी नहीं होती, लेकिन एक घुमावदार होने के कारण ये डिस्टेंस थोड़ा बढ़ जाता है। और अभी अमरनाथ की यात्रा भी 2 जुलाई से शुरू होने वाली है, तो यहाँ पर जितने भी श्रद्धालु हैं यहाँ पर पहलगाँव को एज़ अ बेस कैंप के जैसे यूज़ करते हैं। ताकि वो अमरनाथ भगवान की दर्शन कर सकें अच्छे से। तो यहीं पर इस बार सारे टूरिस्ट रुके हुए थे, लेकिन इसी पे कुछ आतंकवादी आए और इतनी निर्मम हत्या करी, इतने मतलब बेगुनाहों को ऐसे निर्मम निर्दयी होके उनको मारा गया, जिसके जन्माए इन आतंकवादियों ने भारत पे हमला किया। इनकी औकात तो है नहीं कि ये इंडियन आर्मी के सामने आके लड़ सके और ये किसी की कुछ दिन पहले शादी हुई है, किसी के बच्चे का अच्छे मार्क्स आए हैं तो ये घूमने आए हैं। किसी फीमेल के हस्बैंड को मार के फीमेल बोल रही कि मेरे को भी साथ में मार दो, तो बोल रहे हैं कि नहीं तुम जाके अपनी सरकार को बताओ। तो इतनी निर्मम हत्या, इतने गंदे व्यवहार के साथ हत्या कर रहे हैं किसी की। यहाँ पे इन लोगों ने निहत्थे लोग को मारा और तुम लोग को तो सरकार को तो पता चल ही गया है अब और इसका भी इलाज तुम लोग को बहुत अच्छे से मिलेगा। अरे कायरो, तुम लोग को तो शर्म है नहीं एक भी, बिल्कुल भी शर्म नहीं है और यहाँ कायरपंता दिखा के तुम लोग ये साबित क्या करना चाहते हो? पूरा इंडिया को तुम लोग डराना चाहते हो क्या? फौज के ड्रेस में आतंकवादी थे, ये महिला समझ नहीं पाई और फौज के सामने रोने लगी। इनको लगा कहीं ये आतंकवादी तो नहीं है, लेकिन फिर वो उनको बताए कि नहीं हम इंडियन आर्मी से हैं, हम आपकी सहायता करने के लिए आए हैं। अरे तो पहले तो तुम लोग एक फौजी का ड्रेस पहनते हो और फिर ऊपर से तुम निहत्तों की हम हत्या कर देते हो, तो ये पूरा कायरपन ही तो है, पूरा कायरता की तुमने हद पार कर दी, पूरे पूरे लिमिट क्रॉस कर दिए तुम लोगों ने तो। हालाँकि अभी हम लोगों ने भी ऑपरेशन टीका स्टार्ट किया है और ऑपरेशन रेस्क्यू चल रहा है। और कुछ आतंकवादियों को भी तो अभी मार दिया गया है, लेकिन इससे कुछ नहीं होने वाला, इससे क्या ही होगा? इसलिए इसका इलाज तो हम लोग को मतलब ढूँढना ही पड़ेगा इसका रूट कॉज़। अभी आगे भी कार्रवाई चल रही है, लेकिन इससे क्या होने वाला है? अभी मोदी जी सऊदी अरब के दौरे पर थे जब ये घटना हुई, तो अरब के दौरे को बीच में कैंसल करके अभी एक मीटिंग बुलाया गया जिसमें निर्णय होगा कि अभी इसके आगे क्या करना है, उनको क्या रिवेंज बैक देना है, जिसमें कि पूरी तरीके से निर्णय लिया जाएगा, डिसीजन लिया जाएगा और इनका इलाज ढूंढा जाएगा कि इसके पीछे हाथ किसका किसका है। और पाकिस्तान तो पूरा कायर देश है, तो पाकिस्तान वाले सुनो, ये तुम्हारा जो सेनापति है, एक नंबर का चोर है। लंदन में इसकी बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है, अमेरिका में इसमें अपने बच्चों के लिए फार्म हाउस खरीद के रखा है। ये आईएसआई में था जिसका जो कि पाकिस्तान आतंकवादी संगठन है, सरकारी पाकिस्तान संगठन है, जिसमें ये पहले हेड रह चुका है। और अभी इसके सेनाओं का मनोबल डाउन हो गया है, तो ये सोच रहे हैं कि एक लड़ाई एस्केलेट हो जाए। इसलिए इसने रावलपिंडी में एक भाषण दिया था कि हम बताएंगे कि पाकिस्तान भारत से अलग क्यों हुआ है। अरे सीधी सी बात है, एक सूअर एक साफ सुथरे इंसान के साथ नहीं रह सकता है। और अभी हम ये सोचे कि और अभी जितने भी लोग सोच के गए थे ना पाकिस्तान की, पाकिस्तान एक बहुत खूबसूरत देश बनेगा, वहां का बहुत अच्छा डेवलप होगा, ग्रोथ होगा, पूरा अभी ये पूरा भिखमंगा देश है पाकिस्तान, यहाँ कुछ भी नहीं है। अगर हम कहीं जा रहे हैं, एयरपोर्ट कहीं जा रहे हैं, अगर हम वहां बैठे हैं तो हमको पता चले कि बाजू वाली सीट में कोई पाकिस्तानी बैठा है, तो हम तो पूरे रास्ते भर टेंशन हो जाएगा हमको। हम तो यही सोचते सोचते जाएंगे कि हम लोग रास्ते में जिंदा बचेंगे कि यहीं पर हम लोग खत्म हो जाएंगे।
दूसरा, पाकिस्तान में इसने क्या किया, इमरान खान को गिरफ्तार करा दिया। इमरान खान पहले क्रिकेटर थे, दुनिया घूमे थे और दूसरे प्रधानमंत्री के अकॉर्डिंग ये थोड़े ज्यादा सूझबूझ रखने वाले हैं। यहाँ पे गृह युद्ध हो गया है। आसिम मुनीर का सोचना है कि अगर भारत में थोड़ी बड़ी लड़ाई भी हो जाती है तो वो दिखाना चाहते हैं कि मैं हूं तो पाकिस्तान बचा हुआ है, अदरवाइज पाकिस्तान नहीं बचा रहता। वैसे भी पाकिस्तान मरेगा, बकरी की अम्मा कब तक खैर मनाएगी। दूसरा एक चीज, इंडिया चाइना, चाइना अमेरिका के बीच में अभी ट्रेड वॉर शुरू हुआ है, जिसमें चाइना के ऊपर 245% का टैरिफ इंपोर्ट टैक्स लगाया गया है, जिसमें कि अगर कोई चाइनीज कंपनी अमेरिका में अपना सामान बेचती है तो उसको हैवी टैक्स देना पड़ेगा, जिससे कि क्या होगा, जो चाइना का जो एक्सपोर्ट बिजनेस है वह अमेरिका में कम हो जाएगा। इसका फायदा इंडिया जैसे कंट्रीज को मिल सकता है, क्योंकि पहले जो अमेरिका या फिर ग्लोबल कंपनीज चाइना से सामान लेती थी, अब वो इंडिया के साइड मूव करेंगे तो मूव कर सकती है। लेकिन चाइना की ये चाल है कि पाकिस्तान के थ्रू वो भारत में हमला करा रहा है, ताकि जो बड़े डीलर्स हैं वो इंडिया के साइड ना देखें। और जो बड़े बड़े जो व्यापारी होते हैं वो करोड़ों करोड़ों में डील करते हैं, जैसे कि 200 करोड़ 400 करोड़ में डील करते हैं, और वो देखते हैं कि किस देश में शांति है, जैसे कि सिंगापुर हो गया या जापान हो गया, कोरिया हो गया। तो तो इसका फायदा कहीं ना कहीं इंडिया उठा सकती है। तो ये सबको वो ना मिले इंडिया को अपॉर्चुनिटी, इसलिए वो हमला करा रहा है पाकिस्तान के थ्रू। जब कोई इंसान भिखमंगा हो जाता है, कंगाल हो जाता है, उसकी इज्जत खत्म हो जाती है, तो वो इंसान दूसरे को डुबाने में लग जाता है। यही काम पाकिस्तान कर रहा है। देखिए, आतंकवादी की स्ट्रैटेजीज को समझिए कि वो पहले तो किसी की निहत्थे को किसी के सामने भी मार रहे हैं, और वो किसी हस्बैंड को मार रहे हैं, फिर वो फीमेल उनकी वाइफ जाके बोल रही कि नहीं मेरे को भी मार दो, तो वो बोल रही कि नहीं आप जाके अपनी सरकार को जाके बताओ। तो उनको ये पता है कि हमारी सरकार को पता चलेगा, हमारी सरकार को पता चल चुका है। दूसरी चीज ये कि वो किसी के धर्म जाति को लेके, और आप हिंदू हो कि नहीं कलमा पढ़ो, ये सब करके उनको मारा जा रहा है। ये मतलब ये एकदम सुअर गए बीते क्या कोई बोलते हैं कि आतंकवादियों का धर्म नहीं होता। कलमा कौन सा धर्म पढ़ाता है? आप खुद कमेंट करके मेरे को बताइए कि कलमा किस धर्म के लोग पढ़ाते हैं। अगर वो धर्म के नाम पे किसी को नहीं मारते तो कलमा भी उनको नहीं पढ़ाना चाहिए। किसी के धर्म के नाम पे मार रहे हैं, उनको हिंदू है कि नहीं उस पे मार रहे हैं, और मतलब सिर्फ सिर्फ इसी चीज पे लेके मार रहे हैं, ये बहुत गलत चीज है। जब धारा 370 हटा तो ये सब चीज को नॉर्मलाइज होने में 5 साल लग गए थे, लेकिन अब ये जो सब हुआ उसमें 5 मिनट भी नहीं लगा, ये सब चीजें इतनी खराब हो गई। ये सबसे इफेक्ट जो मासूमों की जान गई है उनकी फैमिलीज को हुई, उनके हस्बैंड, उन किसी की वाइफ, किसी के हस्बैंड, किसी की मम्मी, किसी के पापा, वहां पर सब कुछ खराब हो गया। 5 मिनट 1 मिनट सब कुछ तहस नहस हो गया। और इसमें इफेक्ट कश्मीर भी हुआ है। यहाँ ना कोई इंडस्ट्रीज है, यहाँ ना कोई फैक्ट्रीज है, यहाँ सिर्फ एक पर्यटन स्थल है जिसमें यहाँ के सब टूरिस्ट आते थे यहाँ घूमने के लिए, इससे ही इनकी इनकम होती थी। लेकिन अब कौन जाएगा? कोई कोई टूरिस्ट नहीं जाना पसंद करेगा। और ये चाहते हैं कि यहाँ ना कोई फैक्ट्रीज है, ना यहाँ कोई इंडस्ट्रीज है। तो इससे क्या होगा कि गरीबी आएगी तो अनएम्प्लॉयमेंट होगा। तो पाकिस्तान तो यही चाहता है ना कि पाकिस्तान तो यही चाहता है कि यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी बढ़ेगी तो उन सबको लगेगा कि हमारा पेट कैसे भरेगा, तो पाकिस्तान उनके हाथों में हथियार थमा देगा, तो उनको लगेगा कि हमारा पाकिस्तान तो हमारा भला चाहता है। कश्मीर वाले देखो तुम कि तुम्हारे साथ एक्चुअल में कौन खड़ा है। तुम खुद सोच के देखो कि अभी जो हो रहा है उसके पीछे हाथ किसका है, किस किस वजह से हुआ है, किन लोगों की वजह से हुआ है। तुमको ये समझ आ जाएगा कि एक्चुअल में ये कौन कर रहा है। सीधा सीधा इसका जो आपके लिए जो खतरनाक जो है वो सीधा पाकिस्तान है। पाकिस्तान वाले अगर अभी हमारे कश्मीर के पीछे नहीं पड़े रहते, तो जैसे अभी गोवा डेवलप है वैसे ही अभी कश्मीर भी डेवलप रहता। ये तुम खुद सोच के देखो कि कौन तुम्हारे साथ खड़ा है और कौन तुम्हारा बर्बादी चाहता है।
और ये बिना लोकल सपोर्ट के, बिना पॉलिटिक्स के, बिना पॉलिटिशियन के हेल्प के ये आतंकवादी ऐसे ही नहीं घुस सकते हैं वहां पर। उनको कहीं ना कहीं से उनको सपोर्ट मिला है हमारे लोकल पॉलिटिशियन से, हमारे लोकल वहां पर जितने भी क्या एजेंसीज है उनसे उनको सपोर्ट मिला है, तब जाके वो ये सब काम कर पाए हैं। अदरवाइज वो अकेले ये सब काम कर ही नहीं पाते। अभी भारत सरकार को इस पे सख्त एक्शन लेना चाहिए, वीजा रद्द करना चाहिए, सार्क वीजा रद्द करना चाहिए। जो बिजनेस के लिए आते हैं, जितने भी पाकिस्तान से ट्रीटमेंट के लिए आते हैं, मुंबई दिल्ली आते हैं ट्रीटमेंट के लिए, किडनी ट्रांसप्लांट, हार्ट ट्रांसप्लांट कराने आते हैं, क्योंकि इंडिया में सस्ते में होता है। तो इन सबको भगा देना चाहिए, यहाँ से बाहर में जाओ, तुम लोग को यहाँ ट्रीटमेंट की कोई जगह नहीं है। सिंधु जल समझौते को सस्पेंड कर देना ये कोई इलाज नहीं है, क्योंकि इसे पानी को डाइवर्ट करके हम लेके जाएंगे कहाँ। इसलिए हमको इसमें और नए बांध बनाने की जरूरत है, जिससे कि हम पानी को पूरी तरीके से रोक सके। जैसे कि अभी गर्मी का दिन आ रहा है, तो गर्मी के दिन में पूरा वहां सूखा पड़ जाएगा, और अभी फिर बरसात का दिन आएगा तो ये पूरा बांध को खोल देंगे, तो फिर पूरा लहरा के चला जाए पानी। इससे क्या होगा कि पहले सुखा के मारो, फिर दबा के मारो। राक्षसों के साथ राक्षसों जैसा बिहेव करने से अच्छा है कि काली माता का रूप लेके उन लोगों का संहार करें। जैसे कि पुलवामा अटैक हो रहा है, ताज होटल पे अटैक हो रहा है, संसद पे अटैक हो रहा है, उरी अटैक हो रहा है, पठानकोट में अटैक हो रहा है, इतने सारे अटैक्स पे अटैक्स हुए जा रहे हैं। तो हमारे जितने भी एजेंसीज हैं उन लोग को थोड़ा और एक्टिवेट होने की जरूरत है, उनको इंटेलिजेंसी लाने की जरूरत है। हम नहीं बोल रहे कि इंटेलिजेंसी नहीं लाते हैं, लेकिन और एक्टिवेट और फिर उनको एकदम मॉडिफाई करने की जरूरत है, ताकि हम लोग को पता चल सके कि हाँ ये सारे अटैक्स होने वाले हैं और हम इनसे बचा सकें। मासूद की तरह होना चाहिए, चाइना की एजेंसीज की तरह होना चाहिए। भारत सरकार को इसके तहत पूरा सख्त कदम उठाना चाहिए। सर्जिकल स्ट्राइक से कुछ नहीं होने वाला। सर्जिकल स्ट्राइक से 50 अगर आतंकवादियों को मार भी देते हो, तो एक आतंकवादी 4 लोग से शादी करेगा, 4 लोग से शादी करेगा, तो फिर एक पर पर्सन फिर 5-5 पैदा कर रहे हैं, 20 लोग तो ऐसे ही हो रहा है। सुअर भी 20 बच्चा पैदा कर देगा। इन लोग भी, इन चोट्टों को क्या जाता है? आपको क्या लगता है सर्जिकल स्ट्राइक इसका इलाज है? नहीं, सर्जिकल स्ट्राइक इसका इलाज नहीं है। इसका ठोस इलाज करना पड़ेगा। 24 पाकिस्तान में 24 करोड़ की आबादी है। 24 करोड़ की आबादी को पूरा भूखे मार दो, पूरा पूरा भूखे मार दो, तब उन लोगों को समझ आएगा। भूखा भूखा प्यासा रहेंगे तब जाके उन लोगों को समझ आएगा। नेवल ब्लॉकेज कर देना चाहिए। भारत के पूरे नागरिक से मेरी अपील है कि नेवल ब्लॉकेज फॉर पाकिस्तान होना चाहिए। इससे कि पूरी जो पाकिस्तान से पूरी सप्लाई लाइन कट हो जाएगी, और ना पाकिस्तान कहीं से ना सप्लाई ले सकता है और ना दे सकता है। इससे ट्रेड का डैमेज होगा, फ्यूल्स, फूड्स, इंपोर्ट एक्सपोर्टेड, बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिलेगी। उनको क्राइसिस होगा बहुत ज्यादा ही। नेवल ब्लॉकेज की वजह से जो पाकिस्तान के पास जो पेट्रोलियम का भंडार है सिर्फ 9 दिन का है, तो 9 दिन के बाद उनको हम लोग ऊपर से सिंधु जल समझौता स्टार्ट कर देंगे एंड नीचे से नेवल ब्लॉकेज स्टार्ट कर देंगे। जितने भी आतंकवादियां हैं जितने भी, वो धर्म के नाम पे आतंकवादी करते हैं। और यहाँ पर जितने भी अभी प्रेजेंट के लोग हैं, जितने भी मुसलमान से हिंदू में मतलब यहाँ इंडिया में जितने भी मुसलमान हैं, अब उनको ये सब चीज क्राइसिस फेस करना पड़ेगा, क्योंकि मुस्लिम्स पे बिलीव करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। लेकिन हर धर्म के लोग और लोग, ये सब चीजें जितने भी है ना, वो इंसान के सोच पे मैटर करती है। तो अगर इंसान किसी भी धर्म का है, अगर वो सोच अच्छा रखता है तो वो इंसान अच्छा है। तो इसलिए हम लोग को यहाँ पर यहाँ लड़ाई नहीं करना है कि वो मुस्लिम है, हम हिंदू हैं तो हम लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करते। ऐसा नहीं करना है, क्योंकि हर कोई एक जैसा नहीं होता, सबकी सोच अलग अलग होती है। और यहाँ पर हम लोग को भारत के अंदर इसको ये चीज है, जैसे उनकी स्ट्रेटेजीज है कि हिंदू मुसलमान हो इस देश में, तो वैसा हम लोग को नहीं करना, उन लोग को राइट प्रूफ नहीं करना हम लोग को। एक साइड था अलाउद्दीन खिलजी और दूसरी तरफ है अब्दुल कलाम और वीर अब्दुल हमीद होते हैं। गवर्नमेंट से अपील है कि सर्जिकल स्ट्राइक जैसे झुंझुने से कुछ नहीं होने वाला। इसके लिए हम लोग को बड़ा कदम उठाना पड़ेगा। नेवल ब्लॉकेज फॉर पाकिस्तान होना ही चाहिए। वहां के अर्थव्यवस्था को पूरा खराब करना पड़ेगा, पूरा तबाह करना पड़ेगा, तभी जाके उन लोग को ये बात समझ आएगी। छोटे मोटे लड़ाई से काम नहीं चलेगा, कुछ बड़ा धमाका करना पड़ेगा, वरना आए दिन इस तरीके की घटनाएं हम लोग को देखने को मिलेगा। यहाँ कश्मीर को पूरा तबाह करके रख दिया। स्विट्जरलैंड क्यों जाए इंसान जब हमारा कश्मीर ही इतना खूबसूरत है। वक्त है कि भारत के पूरे नागरिकों को एक साथ एकजुट होकर इसका विरोध करे, और विरोध इतना जोर से पूरा सुनाई देना चाहिए। पाकिस्तान के लाहौर, कराची, सब पूरा पूरा गूंजना चाहिए यहाँ तक हमारा जो विरोध है। हम लोग को सब एकजुट आने की जरूरत है, एक साथ आने की जरूरत है, तभी जाके ये सब चीजें खत्म हो पाएगी। अदरवाइज ये जो चीजें हुई है कंटिन्यू होती रहेगी, क्योंकि पुलवामा हो गया, उरी हो गया, अभी ये पहलगाम हो गया, कितने 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 सारे अटैक्स हो गया उन्होंने दे।
लास्ट में यही बोलूंगी कि सबको एक साथ आने की जरूरत है, एकजुट होने की जरूरत है, इसका विरोध करने की जरूरत है, क्योंकि अगर हम इस बार विरोध नहीं किए तो ये जो घटनाएं हैं, जो ये अटैक्स है, वो होती रहेंगी, ये घटनाएं देखने को मिलेगी ही हम लोग को। तो इसीलिए सब इसको विरोध करें और डोंट फॉरगेट टू कमेंट #नेवल ब्लॉकेज फॉर पाकिस्तान, इट्स मैंडेटरी। जय हिंद।